किसान साथियों, गेहूं की फसल में सागरिका हमें कब डालना चाहिए, आज हम यही जानकारी आपको देंगे। सागरिका डालने का उचित समय क्या है और सागरिका डालने से फ़ायदा क्या मिलेगा, कितनी मात्रा में कौन सी सागरिका डालें, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और कुछ भी आपके मन में सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सागरिका के बारे में जानते हैं। किसान साथियों, सागरिका इफ़को कंपनी के द्वारा तैयार किया जाने वाला एक उत्पाद है जिसमें बहुत सारे जो आवश्यक जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। सागरिका कुल मिला के दो तरह से आती है, दो तरह से आती है, एक दानेदार रूप में और एक लिक्विड रूप में, तरल रूप में। अब दानेदार रूप में भी दो तरह से आती है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ सागरिका तीन तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड, एक आती है सागरिका तरल या सागरिका लिक्विड या सागरिका द्रव्य भी आप बोल सकते हैं, जिसका स्प्रे करा जाता है, छिड़काव किया जाता है। और सागरिका दानेदार हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं। तो सागरिका दानेदार दो तरह से आती हैं, सागरिका Z++, सागरिका गोल्ड। तो यहाँ पे हम तीनों के बारे में आपको बताएंगे कि हाँ इसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है और कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दानेदार वाली सागरिका की ही बात करते हैं और ज़्यादातर किसान साथी सागरिका Z++ का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या। सागरिका तो सभी जानते हैं कि हाँ सागरिका डालने से ये होता है वो होता है, लेकिन आखिर ये है क्या, ये भी हम आपको बताएंगे। सागरिका समुद्री जो खरपतवार होते हैं, जो समुद्री शैवाल भी जिसको बोला जाता है, उसी के रस से बनाया जाता है। समुद्री शैवाल की खेती समुद्र तटीय क्षेत्र में की जाती है। जो भारत में समुद्र तटीय इलाके हैं वहाँ के जो उसके जो निवासी हैं आसपास के, वहाँ पे वो इसी शैवालों की खेती करते हैं। तो लाल और भूरे रंग के शैवाल के रस से सागरिका का निर्माण किया जाता है, चाहे सागरिका Z++ हो, चाहे सागरिका गोल्ड हो, चाहे हो सागरिका लिक्विड। सभी में सागरिका में जो है खरपतवार यानी जो समुद्री खरपतवार हम उसको आम भाषा में बोलते हैं, यानी जो शैवाल होते हैं उससे बनाया जाता है, उसके रस से बनाया जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम सागरिका Z++ की बात करते हैं। तो सागरिका Z++ में भी समुद्री शैवाल के रस से बनाया जाता है। इस रस में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, अकार्बनिक लवण होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे पौधे के वृद्धि वाले हार्मोन्स भी उपलब्ध होते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, B10 हो गया, मैनिटोल हो गया। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो पौधे की वृद्धि में काफ़ी बढ़ावा देते हैं। जैसे समझ लीजिए कि हाँ एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। पौधे में जो भोजन होता है उसको ये काफ़ी अच्छे से ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे पौधे ज़्यादा भोजन ग्रहण कर पाते हैं। सागरिका Z++ में कुछ दूसरे तत्व भी मिलाए जाते हैं, जैसे जिंक हो गया, बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया, इसको भी इसमें मिलाया जाता है। तो ये जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। तो ये तो आपने जाना कि हाँ जो समुद्री खरपतवार होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं, उसी के रस से इसको बनाया जाता है। प्लस सागरिका Z++ में कुछ दूसरे तत्व जैसे जिंक, बोरोन, कैल्शियम हो गया, ये सब इसमें अलग से मिलाए जाते हैं। तो ये तो आपने जाना कि हाँ ये तत्व इसमें होते हैं। अब जानते हैं इसका लाभ क्या होता है। हम अगर इस्तेमाल करते हैं सागरिका Z++ तो इसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, पौधे को क्या मिलेगा। तो सागरिका Z++ के इस्तेमाल से पौधे में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, जिससे फसल में उत्पादन की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। शुरुआती अवस्था में अधिकतम वृद्धि में आपके पौधे को काफ़ी हेल्प करता है, अधिक कल्ले निकालने में काफ़ी हेल्प करता है, जड़ों के विकास में काफ़ी हेल्प करता है, पोषक तत्व अवशोषण करने की क्षमता बढ़ाता है। मतलब आपने जो कुछ मिट्टी में डाला हुआ है वो पौधे सही से ज़्यादा मात्रा में ले पाएंगे। फसल की विपरीत परिस्थिति में पौधे को लड़ने के प्रति क्षमता प्रदान करता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, बीज के विकास में हेल्प करता है, गांठों के निर्माण में मदद करता है और मिट्टी में पड़े कुछ जीवाणु होते हैं जिसको ये सक्रिय करता है, जिससे जड़ों का बेहतर विकास हो पाता है। पौधे में शुगर का परिवहन भी ये करता है, यानी शर्करा के लेवल को नियंत्रित करता है। तो ये तो हो गया कि हाँ इससे ये लाभ होगा। आम भाषा में हम समझे तो हाँ जड़ विकास अच्छे से होगा, कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, पौधे अच्छे से भोजन बना पाएंगे और फसल की अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसकी 8 किलो से लेकर 10 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। बुआई के समय से लेकर पहले पानी तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहला सिंचाई करने वाले हैं
तो आप इसका इस्तेमाल चाहें तो करेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो हो गया सागरिका Z++ के बारे में। लेकिन हाँ, जितना जल्दी डालेंगे, अगर आप बुआई के 10-15 दिन के आसपास ही डाल दें तो थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलेगा। जितना शुरुआत में डालेंगे उतना बढ़िया लाभ मिलेगा। अब जानते हैं सागरिका गोल्ड के बारे में। तो सागरिका गोल्ड में भी यही सारे तत्व लगभग होते हैं। इसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। इसको भी उसी तरह से बनाया जाता है, समुद्री शैवाल के रस से बनाया जाता है, और इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड मिलाया जाता है। मतलब इसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है, फ्लोविक एसिड भी होता है। तो और ये बेहतर काम करता है, जड़ विकास में और ज़्यादा काम करता है। इसके लाभ क्या हो गए, इसमें भी क्या क्या होता है, वही सारे तत्व लगभग होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अन्य बहुत सारे पोषक तत्व, विटामिन, पौधावर्धक, हार्मोन्स, ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड इसमें पाए जाते हैं। इसमें अलग से, जो मैंने पहले वाले में बताया था कि हाँ इसमें अलग से जिंक, बोरोन वगैरह मिलाया जाता है, तो ये इसमें नहीं होता है। इसमें कुछ तत्व होते हैं, इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड भी इसमें पाया जाता है। तो इसके इस्तेमाल से पौधे का आंतरिक विकास और वृद्धि अच्छे से होती है। फसल को सही से पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। फसल में तनाव, बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की आबादी को सक्रिय करता है। मिट्टी की सेहत को बढ़ाता है। बेहतर जड़ विकास में, विशेषकर ये जड़ विकास में ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ह्यूमिक एसिड से जड़ विकास बहुत अच्छे से होता है और फ्लोविक एसिड से जैविक क्रियाएं अच्छे से होती हैं। तो कल्ले अच्छे आएंगे, फल फूल लगने में हेल्प करेगा, बीज के विकास में मदद करता है। इसकी भी लगभग 10 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हमें डालना होता है। तो ये भी आप कब डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि आप बुआई के समय भी डाल सकते हैं और 10-15 दिन के बाद भी डाल सकते हैं। लेकिन ना डाल पाए हो तो पहले पानी तक आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 10 किलो दानेदार वाली सागरिका आप 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो लिक्विड वाली आती है। लिक्विड वाली इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका लाभ जल्दी मिले। और लिक्विड वाली अगर आप डालते हैं सागरिका दानेदार, केवल एक बार डालेंगे तो जो ये 2-3 महीने वाली फसलें होती है इसमें काम करेगा। लंबी अवधि वाली फसल जैसे गन्ना वगैरह हो गया, इसमें आपको 2 बार या 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। दानेदार की बात करते हैं। और जो ये हमारी गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, धान वाली फसलें हो गई, इन सब में आपको जो है, जो फसलें 2-3 महीने में, 4 महीने में तैयार हो जाती हैं, उसमें आपको एक बार डालना होता है। तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड की बात करते हैं। इसका आप स्प्रे करेंगे और 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसका लाभ दोनों से ज़्यादा इसलिए मिलेगा क्योंकि जो भी चीज़ें हम स्प्रे विधि से डालते हैं पौधे उसके ज़्यादा प्रयोग कर पाते हैं। तो इसमें भी वही तत्व पाए जाते हैं जो आपके सागरिका Z++ में लगभग होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पाया जाता है। इसमें भी आपके ये भी एक जैविक उत्पाद है और पौधे के वृद्धि वाले इसमें भी सारे जो हार्मोन्स होते हैं उपलब्ध होते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन आदि पाए जाते हैं। इसमें जो सागरिका लिक्विड होती है इसमें 28% समुद्री शैवाल का रस होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकादमिक लवण, विटामिन, प्राकृतिक हार्मोन्स, विंटेज, मैनिटोल, अन्य पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं जो आपके पौधे के अच्छे विकास में हेल्प करते हैं। फ़ायदे के बारे में जानें तो इसका इस्तेमाल करने से पौधे पे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके पौधे में इसके भी मतलब अच्छे से वृद्धि होती है। फसल की अच्छी बढ़वार विकास में हेल्प करता है। फसल की पैदावार को बढ़ाता है और संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप पौधे की अच्छे से बढ़वार, जड़ों का विकास, तने का विकास, फल फूल आदि का विकास अच्छे से हो पाता है। फसल की शारीरिक दक्षता को भी ये बढ़ाता है। तो वही लगभग सारे काम ये भी करता है। फसल में कल्ले बढ़ाने में ये भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसका अगर आप छिड़काव करने वाले हैं तो 2 या 3 बार, कंपनी का तो मानना है कि 3 बार आपको डालना चाहिए। एक बार आपको डालना है बुआई के समय या रोपाई के समय। अगर आप धान में डालते हैं तो रोपाई के समय डालना होता है, या फिर मतलब कल्ले निकलने के आसपास। वही मान लीजिए धान में भी वही 20-25 दिन तक आप पहली बार डालिए और दूसरी बार फूल आने से पहले, तीसरी बार फूल आने के बाद। लेकिन मेरा मानना है कि 2 बार भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पहली बार आप डाल दीजिए। कल्ले निकलते समय गेहूं की फसल की बात की जाए तो पहले पानी के बाद वही आप 30 दिन 35 दिन तक पहली बार इसका इस्तेमाल कर दीजिए और दोबारा से इसका इस्तेमाल वही गबूर अवस्था के आसपास करेंगे। तो उससे आपके पौधे में बालियों का विकास भी अच्छे से हो जाएगा, फल फूल का निर्माण भी बाद में, मतलब दाने का विकास, बीज का विकास भी अच्छे से ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि हाँ आपको कब डालना है। अब चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में डालना है। इसकी आपको 250 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होता है और अधिकतम 500 ml तक आप डाल सकते हैं, लेकिन 250 ml भी पर्याप्त रहेगा। और अगर हम प्रति लीटर के हिसाब से जानें तो 2.5 ml से लेके 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के इसका छिड़काव आप
अपने गेहूं की फसल में या फिर किसी भी फसल में कर सकते हैं। तो सागवादिका डालने से मोटी मोटा अगर हम जाने हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, पौधे में कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, जड़ विकास अच्छे से होगा। यह एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है जो पौधे के विकास को बढ़ावा देगा, पौधे में एक टॉनिक का काम करेगा। जैसे हम कहीं पे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर ऐसे भी हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें कोई टॉनिक लिख के देता है जिससे हाँ भूख अच्छी लगती है और कुछ हमारे पौधे में विटामिन की पूर्ति भी हो जाती है। तो वही काम ये पौधे के लिए करता है, पौधे की भूख को बढ़ाता है, जिससे पौधे मिट्टी में जो आपने खादों का इस्तेमाल किया उसका पौधे ज़्यादा प्रयोग कर पाते हैं, जिससे अच्छे से तेज़ी से विकास होता है, फसल में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, भोजन का निर्माण अच्छे से होता है, पौधे की विकास दर में काफ़ी बढ़ावा आता है। तो सागवादिका कब कब डालना है, कैसे डालना है, मैंने एकदम कंप्लीट जानकारी आपको प्रदान कर दी है। पहला पानी लगाने वाले हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद सागवादिका मत डालिए। अगर आपकी फसल 30 दिन से ऊपर है तो आप स्प्रे कर दीजिए, 30 दिन से कम दिन की है तब आप दानेदार वाला डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक